वचन में बद्ध होके दशरथ जी ने राम को वन जाने का निर्देश दिया। तो इसके पीछे राम जी ने कहा कि ये सब मेरे पुण्यों का प्रताप है, जबकि परमात्मा के अलावा कोई हो तो वो कहेगा इतना अच्छा राजपाट छोड़ के मुझे वन भटकना पड़ रहा है, तो ये मेरे किसी पाप का प्रभाव है। मगर उन्होंने कहा कि आज मेरे पुण्य जागृत हो गए हैं। तात दीन मुनि मोहि कानन राजू, मेरे पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है और उस जो सकारात्मक सोच का परिणाम ये है, उनके पुण्य का परिणाम ये है कि मुझे आज वाल्मीकि जी जैसे महामुनि के दर्शन प्राप्त हुए। इसके पूर्व भरद्वाज मुनि के दर्शन प्राप्त हुए। परम भक्त केवट और निषाद का सानिध्य प्राप्त हुआ और अभी आगे भी एक से एक सिद्ध संतों के मुझे दर्शन प्राप्त होंगे और दुष्टों का संहार करने में मैं समर्थ होऊंगा। तो मेरे पुण्य उदय हुए, इसलिए मुझे मेरे पिता ने वन जाने का आज्ञा दिया। उसी के परिणाम स्वरूप आज वाल्मीकि जैसे परम ज्ञानी संत का मुझे दर्शन हुआ। और अब आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ निवास करूं, क्योंकि बहुत दिन से चलते चलते माता सीता राम जी सब बहुत थक गए हैं, श्रमित हो गए हैं और आज्ञा दीजिए कि मैं कहाँ पर निवास करूं। मुनि तापस जिनते दुख लहरी, नरेश बिनु पावत जगनी, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहै कोटि कुल भूसुर रोषु। यदि किसी के निवास से किसी तपस्वी को, किसी मुनि को उसकी साधना में व्यवधान पड़ता है और भूसुर, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के देवता कहा गया है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण, समस्त ब्राह्मण पृथ्वी के देवता नहीं है, जो शास्त्र सम्मत जीवन जीते हैं, जो जप तप कर्म कांड हवन पूजा यज्ञ करते हैं, वो भूसुर भूमि के देवता हैं। उनके जब तक यज्ञ में व्यवधान नहीं होना चाहिए, हमारी रहनी ऐसी होनी चाहिए। और संतों के, ऋषियों के वो अपनी साधना में व्यवधान न हो, ऐसी जगह आप मुझे दीजिए जहां मैं निवास करूं। राम जी ने वाल्मीकि मुनि से ये कहा, क्योंकि जो राजा ब्राह्मणों को और ऋषि मुनियों को तपस्या में विघ्न देता है या उनके तपस्या के विपरीत वातावरण सृजित करता है, वह बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाता है। यानी कि उनके क्रोध से, उनके श्राप से वह अग्नि से भी भयंकर रूप से जल के नष्ट हो जाता है। तो राम जी कहते हैं उनकी सहृदयता इतनी है कि परमात्मा है, तो किसी मुनि, किसी ब्राह्मण को मेरे निवास से साधना में कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा स्थान मुनिराज आप मुझे बताइए, उसी स्थान में निवास करने से मंगल होगा और ऋषि मुनियों, संतों, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे जीवन धन्य होगा। अस जिय जान कहै सोई खाऊं, से सौमित्र सहित जब जाऊं, तह रुचि रुचिर परम प्रियसाला, वास करो कछु काल कृपाला। ऐसी जगह बताइए तो मैं वहां पर पर्णकुटी बना के अपनी प्रिया सीता और भ्राता सौमित्र यानी कि लक्ष्मण जी सहित निवास करूंगा। सहज सरल सुने रघुबर बानु, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी।
सहज भाव से परमपिता परमात्मा ने जब वाल्मीकि जी से यह अनुरोध किया तो वाल्मीकि जी ने कहा साधु साधु, मतलब बहुत अच्छा भाई मतलब परमात्मा है और हमसे रहने की जगह मांग रहे हैं। परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है। परमात्मा से हम आम मनुष्य, ब्राह्मण, मुनि, ऋषि, साधक सब मानते हैं और परमात्मा की ही यह सृष्टि है और वही परमात्मा मुझसे रहने का स्थान मांग रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा साधु साधु। बोले मुनि ज्ञानी, वैदिक जीवन मूल्यों का पालन जरूर करना चाहिए। राम जी यहाँ वैदिक जीवन मूल्य के पालन के सेतु बन के आए हैं। वैदिक जीवन मूल्य क्या है? जो हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है, जो ब्रह्म का निरूपण है, जो हमारी साधना का मार्ग है, उस सब के संरक्षण के लिए उन्होंने जन्म लिया है। और सर्वप्रथम ये सब आएगा कैसे? साधना से सदाचार आएगा। सदाचार से ही हम वैदिक धर्म का रक्षण कर पाएंगे। तो हमें रघुकुल नंदन जो आए हैं वो वैदिक धर्म रक्षण के सेतु हैं। कस न कहो मस रघुकुल केतु, तुम बालक संतत श्रुति सेतु। समस्त इस संतति के पालन और आगम निगम पुराण वेद के रक्षक परमात्मा आप जो है रघुकुल के अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ हैं, उसकी ध्वजा के स्वरूप हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजन जग पालत हरत रुक पाई कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहिसु मणि धरम ललन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु, चले गलन कलन चर अनु। श्रुति के सेतु हैं, यानी राम जी जो है जगदीश है, साकार ब्रह्म है, साकार रूप लेके, अवतार का रूप लेके आए हैं राम। और इसीलिए उन्हें जगत का ईश, समस्त जगत के ईश्वर कहा गया। ये ब्रह्म का साकार रूप है, ब्रह्म का सगुण साकार रूप है। और इसीलिए इनकी माया जो है वो जानकी जी है और ये श्रुति के वेदों के हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं। और माया जो है कृपा निधान के इशारे पर ही, कृपा निधान भगवान के भ्रुकुट के इशारे पर माया जो है इस जगत को पालन करती है, सृजन करती है और संहार करती है। प्रभु स्वयं न तो पालन करते हैं, न सृजन करते हैं, न संहार करते हैं। जगत का पालन, सृजन और संहार महामाया करती है। महामाया देवी सीता लक्ष्मी रूपा वही, लेकिन करती जो कुछ भी है परमात्मा के इशारे पर करती है। तो माया दो प्रकार की होती है, एक विद्या माया होती है, एक अविद्या माया होती है। तो जब अविद्या माया जागृत होती है तो मनुष्य के अंदर पापाचार आदि बढ़ जाते हैं। जब अविद्या माया जागृत होती है, जैसे जैसे जिसके मन में पापाचार आता चला जाएगा और हम दुराचारी होते चले जाएंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। आप स्वयं जान सकते हैं कि कब आपकी साधना सही मार्ग पे जा रही है और कब साधना गलत मार्ग पे जा रही है। साधना सही मार्ग पे जा रही होगी तो आप पर के
अंदर विद्या माया का उदय होगा। माया दो है, एक अविद्या माया, एक विद्या माया। विद्या माया का जब उदय होता है तो धर्माचरण बढ़ता है जीवन में, ज्ञान का उजाला आता है। हम श्रवण मनन निधिध्यासन जप तप आदि में लगते हैं और पूर्ण कर्म में प्रवृत्त होता है मनुष्य। किंतु जब अविद्या माया हमारे हृदय पे, हमारे मस्तिष्क पे अधिक प्रभाव डालती है तो पथ भ्रष्ट हो जाता है और हम भोगों में लिप्त हो जाते हैं। जब हम भोग की ओर, आसक्ति की ओर बढ़े तो समझ लीजिए कि हमारी साधना जो है सही पथ पे नहीं जा रही है। और जब हमारे अंदर वैराग्य जागृत होगा, ज्ञान ही वैराग्य है और वैराग्य ही ज्ञान है और ज्ञान वैराग्य जो है यही परमात्मा है। क्योंकि जब विद्या माया आती है तो हमारे जीवन में धर्म, ज्ञान, सत्संग, संतों का आशीर्वाद और ये बढ़ता चला जाता है धर्म। और जब धर्म बढ़ता चला जाएगा तो निश्चित रूप से जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो ज्ञान आएगा। ज्ञान आएगा तो ज्ञान ही जो है विद्या माया हो और चाहे अविद्या माया हो, इसको शमित कर सकता है, इसको काट सकता है तो ज्ञान काट सकता है। अगर हमारे जीवन में वैराग्य आने लगे, भोग के प्रति लिप्सा समाप्त होने लगे और त्याग में जीवन जीने का हम त्याग में आचरण करें अपने जीवन में और बहुत कम संसाधनों में जीवन यापन करें, ऐसा भाव जागृत होता है तो समझ लीजिए साधना सही मार्ग पे जा रही है और हम वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं। और वैराग्य तभी होगा जब ज्ञान आएगा और ज्ञान आएगा तो वैराग्य आएगा ही आएगा। और यही परमात्मा है, ज्ञान ही परमात्मा है। राम जो है वो ज्ञान स्वरूप है, राम परमात्मा है और ज्ञान के अधीन क्या है? माया। हमारे यहाँ कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः कहा गया है। एक लंगोटी लगाए संत को सबसे भाग्यशाली कहा गया है। जो सबसे अमीर आदमी है उसको सबसे भाग्यशाली नहीं कहा गया। सबसे अमीर आदमी के चरणों में जाके जनता या आम जन अपना मस्तक नहीं रखते हैं तो संत के चरण में, जिसने साधना और शास्त्र से अपने जीवन को मूर्त रूप, शास्त्र को अपने जीवन में मूर्त रूप दे दिया है, शास्त्र सम्मत जीवन जीता है, शास्त्र के अनुसार आचरण करता है और एक लंगोटी लगाया संत ही सर्वोच्च कहा गया। और हर समय भजन चलना चाहिए, हमारी वृत्ति रामाकार होनी चाहिए। धीरे धीरे हम अपनी वृत्ति को भगवान राम के या जो भी आपके आराध्य हैं, दुर्गा आराध्य है, शिव आराध्य है, राम आराध्य है, कृष्ण आराध्य है, जो भी आपका आराध्य है उसी के अनुकूल आपकी वृत्ति भजनानंदी होनी चाहिए और भजन में आनंद आना चाहिए। और प्रयास करें कि अधिक से अधिक भजन हम करें। हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सत्गुण, रजगुण, तमगुण। हनुमान जी परम भक्त थे और उनके अंदर सतोगुण की प्रधानता थी। तो सतोगुणी भक्त जो है उसका यह है कि अपना कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब परमपिता परमात्मा का है, सब भगवान का है। और मुख प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गया चलज नाही। उनका बस इतना है कि राम नाम की मुद्रिका उनके मुख में है, मतलब भगवान का नाम जप हो रहा है और भगवान का लक्ष्य ही उनका लक्ष्य है, भगवान की दिशा ही उनकी दिशा है, भगवान की शक्ति ही उनकी शक्ति है, अपना कुछ भी नहीं है। यही चरम स्थिति है, यही वाल्मीकि जी की भी स्थिति है। दूसरे हैं रजोगुणी भक्त, जैसे भाई हाई स्कूल में इतना नंबर आएगा 100 किलो लड्डू चढ़ाएंगे या कोई कामना पूरी होगी
भगवान को 101 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये कामना परक भक्ति है। ये विभीषण की भक्ति थी। मन में कछुक कामना रही, तो कुछ कामना थी विभीषण को, राज्य की कामना थी, इसलिए भक्ति करता था। और तीसरी कामना सुंदरकांड में क्या बताई? तमोगुणी भक्ति, समुद्र की भक्ति। जब राम जी ने धनुष बाण साधा कि अब मैं जल को सुखा दूंगा, तब समुद्र थाल लेके निकल आया। लेकिन ये केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से, चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, मन तो भगवान में पहले लगाओ और धीरे धीरे तमोगुणी भक्ति से रजोगुणी भक्ति पे आइए, रजोगुणी भक्ति से सतोगुणी भक्ति पे आइए। और वाल्मीकि क्या है कि गुणातीत भक्त है। अंतिम स्थिति सत, रज और तम, सतोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति और तमोगुणी भक्ति, तीनों भक्ति, तीनों जो गुण है, अंत में तीनों गुणों को जो छोड़ देता है, त्रिगुणातीत, वो परमात्मा है। वहाँ तीनों गुण समाप्त हो जाते हैं। तो जो त्रिकालदर्शी हैं वाल्मीकि जी, तो ये त्रिगुणातीत भक्त हैं भगवान के। जैसे योगियों को जिस भाव से हम भगवान को देखते हैं, भगवान वैसे प्रतीत होते हैं। योगियों को भगवान जो है वह परम तत्व स्वरूप प्रतीत होते हैं, ज्ञानियों को विराट रूप प्रतीत होते हैं, दुष्टों को काल रूप दिखाई देते हैं। जैसे जब गीता के उपदेश के समय अर्जुन को भगवान ने विराट रूप का दर्शन दिया, वैसे तो अपने चर्म चक्षुओं से, पंच ज्ञानेंद्रिय पंचभूतों से निर्मित इन चक्षुओं से भगवान का दर्शन संभव नहीं होता, लेकिन कभी कभी भगवान इन पंचभूतों से निर्मित आंखों से भी दर्शन दे देते हैं, जैसे अर्जुन को दिया, जैसे वाल्मीकि जी को दिया। तो सगुण साकार अवतार लेके राम आए हैं और सत्वगुणों का, सद्गुण का, सतोगुण का हमें अपने अंदर अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। जो सहस शीशु बही सुमनि दर लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि कर राज तनु, चले दलन दलन सिचर धनी। तो नर रूप धर के भगवान राम आए और इस पृथ्वी से निश्चरों का समापन करने के लिए आए कि निश्चर इस पृथ्वी से समाप्त हो और जो संत है उनका विकास हो। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अगत अपार, नीति नीति निध निगम का। वास्तविक स्वरूप जो है वह क्या है राम का? वास्तविक स्वरूप ये है कि वह निर्गुण निराकार है। ये तो लीला के लिए उन्होंने अवतार लिया और दशरथ नंदन बन के आए। और अभिगत यानी कि हम उनको कह ही नहीं सकते कि कैसे हैं। हम भगवान को शब्दों में नहीं मान सकते कि भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान अव्यक्त है, भगवान चेतन है, भगवान सर्वव्यापी है। और इसी तरीके से अगोचर, इंद्रिय अगोचर है। दिव्य दृष्टि जब आती है हृदय में तभी भगवान का अनुभव होता है। तो हम परमात्मा का मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि अनंत 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 गुण है उसमें। हम उनको कह सकते हैं न इति न इति न इति, मतलब नेत नेत नेत। भगवान ये नहीं है, भगवान दुष्ट नहीं है, भगवान दुराचारी नहीं है, भगवान में जो जो बुराइयां हैं वो नहीं है, ये कह सकते हैं। लेकिन भगवान के गुण अनंत है, उन अनंत गुणों का गान, एक एक गुण हम भगवान के कोई भी गिना ही नहीं सकता है, ये है। तो जैसे एक अपेक्षा होती है, एक हमारा किसी से भी संबंध है, एक पुरुष है तो वो किसी के लिए भाई है,
किसी के लिए पिता है, किसी के लिए पुत्र है, किसी के लिए पति है। क्यों? सबसे एक प्रकार का उसका संबंध है। लेकिन अगर ये सब संबंध हटा दिए जाते हैं तो वो क्या है? एक पुरुष है। वो न पति है, न पिता है, न पुत्र है, न भाई है, कुछ नहीं है। इसी तरह परमात्मा जब अवतार लेता है तो परमात्मा में भी से भी एक संबंध जोड़ना पड़ता है। कोई पुत्र का संबंध जोड़ता है, बालक रूप में भगवान की पूजा करता है। मीरा ने प्रियतम रूप में पूजा की, तो कोई पिता रूप में भी पूजा करता है। देवी की पूजा लोग माता रूप में करते हैं, जबकि देवी तो हमेशा 16 वर्षीय होती है। राम शिव हमेशा युवावस्था में होते हैं, लेकिन वृद्ध भी उनको पिता मानते हैं, माता मानते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो एक शरीर में अब जीवन धारण करके एक लीला का संवरण कर रही हैं। जब पेखन तुम पेखन हारे, बिगहरि संग चावनारे, त्यों न जाने परम तुम्हारा, और तुम ही को जाननिहारा। देखिए, एक पुस्तक है वेदांत की बड़ी अच्छी, दृग दृश्य विवेक। उसमें ये कहते हैं दृग नेत्र है और दृश्य क्या है? ये जो हम देख रहे हैं। तो भगवान क्या है? नेत्र है, और भगवान सबको देखने वाले हैं, और यह संसार क्या है? दृश्य है। तो उसमें यही बताया गया है कि ज्ञान का जो सर्वोच्च स्तर है वो ये है कि हर समय हमको भी ये ज्ञान हो कि हम दृष्टा रूप से इस संसार को देख रहे हैं। न हमारा घर है, न द्वार है, न पति है, न बच्चा है, न लड़का है। हम एक लीला कर रहे हैं, जैसे भगवान भी यहाँ एक लीला कर रहे हैं। भगवान हमारे आदर्श हैं। तो जग पेखन तुम पेखन हारे, जग जो है वह दृश्य है और हम एक दृष्टा भाव से देख रहे हैं, और उससे बहुत ज्यादा हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, और सतत अजपा जप मन में राम नाम का करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा जो है वो विधि मतलब ब्रह्मा, हरि, विष्णु भगवान और शंभ को भी नचा देते हैं, उनको भी नचा देते हैं। जब देवताओं को भी परमात्मा नचा देते हैं, तो हम लोगों की क्या बात है। तो माया जो है हमारे आंखों के आगे एक आवरण डाल देती है, तो भगवान की भक्ति से ये आवरण काट के हमको हर समय, हम जीव हैं, हम बद्ध जीव हैं, हमारे हृदय में परमात्मा है, और जैसे घड़े रख दिए जान रोज से, और सबके अंदर आकाश है, हर घड़े के अंदर आकाश है, और उस घड़े के बाहर भी एक आकाश है, स्पेस है। अगर घड़ा फोड़ दें तो घड़े के अंदर का स्पेस और घड़े के बाहर का स्पेस एक हो जाता है। तो उसी तरीके से मनुष्य भी, हम लोग भी घट हैं, हर घट घट में राम है। हमारा शरीर नश्वर हो जाता है तो सब घट टूट जाते हैं, और इस समस्त आकाश में भी परमात्मा है, कण में परमात्मा है, तो हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, उनको जानते ही हम वही हो जाते हैं। और तो परमात्मा के मर्म को हम श्रवण से ही जान सकते हैं, अध्ययन से जान सकते हैं, शास्त्रों से जान सकते हैं। अनुभव गम्य भजय जय संता, सोई जाने जय देव जनाई, और जानत तुम ही हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानही भगत भगत उरु चंदन। तुम्हारी कृपा से परमात्मा जो बहुत आराधना करते हैं प्रभु की, और हर समय शरणागत रहते हैं, तो आराधना करते करते, जप तप करते करते उनके हृदय में शीतलता रूपी चंदन लग जाता है, और वह जो चंदन है उससे उनके हृदय में
प्रभु शीतलता प्रदान करते रहते हैं और वह परमात्मा का वर्ण कर चुके हैं चूंकि, तो परमात्मा स्वरूप होके भजनानंदी होके और प्रभु की कृपा के लिए सदैव आतुर रहते हैं और सदैव भजन करते रहते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतनुधर संत सुर काजा, कहूँ करहु जस प्राप्त राजा। राम जी ने तो संत का हित करने के लिए अवतार लिया और नर का शरीर धारण किया और चित सच्चित आनंद स्वरूप उनकी देह है। सच्चिदानंद स्वरूप है। सत कहते हैं जो पंच ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान प्राप्त होता है वह सत्य है। चित्त क्या है? जो हमें मानसिक रूप से चित्त भाव यहाँ पर ऐसा है, चैतन्य में ही ज्ञान आता है, जड़ में ज्ञान नहीं आता। और चेतना केवल ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि और चेतना केवल मानव में है और चित्त गुरु रूप होता है। ज्ञान कहाँ आएगा? चैतन्य में आएगा और मनुष्य में ही ज्ञान आ सकता है। तो चित्त क्या है? चैतन्य रूप गुरु जो है वही ज्ञान प्रदान करता है। तो आदि गुरु शिव, पंच ज्ञानेंद्रिय जन ज्ञान जो है सत है वो ब्रह्मा जी देते हैं और चैतन्य स्वरूप ज्ञान जो है वो शिव जी है। और अंत में जितने संत हैं शिव के भक्त हैं क्योंकि ज्ञान ही है और ज्ञान की धारा शिव की जटाओं से होती हुई ज्ञान की गंगा संतों में अवतरित होती है, संतों के हृदय में अवतरित होती है और उनसे वो हमारे आपके अंदर आती है और हम संतों के भक्त होते हैं। और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्त करना। आनंद विष्णु स्वरूप है, आनंद जो है वो विष्णु जी है। ज्ञान का चरम ही आनंद है। इसीलिए कहते हैं पहले तो सत, फिर चित, फिर आनंद। पहले ब्रह्मा, फिर शिव, फिर विष्णु। विष्णु आनंद स्वरूप है, आनंद से शेषनाग की शैया पे समुद्र में लेटे हुए हैं। और शिव और विष्णु यानी कि राम में कोई भेद नहीं है। क्यों? शिव ज्ञान की पराकाष्ठा है और ज्ञान ही राम है। शिव वैराग्य की पराकाष्ठा है और वैराग्य ही राम है। तो वैराग्य ही आनंद है, वैराग्य ही ज्ञान है, वैराग्य ही राम है। और तो राम सच्चिदानंद स्वरूप है, सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। ये वेदांत मैंने आपको बताया। वैसे यहाँ अभी भक्ति का, हालांकि रामचरितमानस तो ज्ञान भक्ति वैराग्य सभी देता है। सुजान जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरु चंदन, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर्तनुधर संत सुर काजा, कहूँ करहु जस प्राप्त राजा। अब राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुधि मोहि सुधारे। राम जी का चरित्र जो अभी मैं आपको सुना रही हूँ थोड़ा बहुत जो मेरे बस में है, तो उसको सुनने से क्या होता है? जड़ बुद्धि जो है, मूर्ख लोग जो है उनकी बुद्धि तो भ्रमित हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन जो ज्ञानी है वो अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं। और वो होता कैसे है? उनकी कृपा से होता है। तुम जो कहो करम सब साचा। जब कृपा कर देते हैं भगवान तभी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है और उनकी कृपा के बिना उनका ज्ञान भी नहीं प्राप्त होता। आगे कहते हैं जस काछे तस चाहे न चावा। तो
स्वांग भरते हैं मनुष्य नहीं सॉरी परमात्मा। जैसा अवतार लेते हैं, जैसे भक्त होते हैं, उसी प्रकार का वेश रख के उसी प्रकार की लीला करते हैं। जैसे काकभूषण जी जब राम जिस युग में भी जन्म लेते हैं, राम जी के वहां जाके उनकी जूठन खाते हैं, उनके बाल रूप के साथ खेलते हैं, तो वो जो जिस रूप में भगवान को पूजता है, भगवान उसी रूप में उनके लिए लीला करते हैं। जस काछे तस चाहि नचावा। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक है। पूछे मोहि की राम मैं पूछत सक चाओ, जब न होता देव कहीं तुम दिखाओ क्या। ये बहुत ही सुंदर दोहा है। राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, वर्ण कुटी बना के कि साधु संत को ब्राह्मणों को तपस्या में दिक्कत न हो, तो ऐसा स्थान बताइए मैं कहाँ वर्ण कुटी बनाऊं। तो अब वाल्मीकि जी जवाब देते हैं, वाल्मीकि जी तो जान गए हैं कि ये परमात्मा है और परमात्मा भी जान गए हैं कि ये मेरे भक्त हैं, लेकिन जस काछिए तस चाहि नचावा, दोनों मनुष्य रूप में है तो लीला कर रहे हैं। पूछो मोह की रहो कहा मैं पूछत सक चाहूं, जब न हो तब देव करी तुम्हें दिखावा था। राम जी ने पूछा कि कहाँ रहूं, तो यहाँ वाल्मीकि जी बोलते हैं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहिए, आप जहाँ न हो वो जगह मुझे बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, तो मैं वह स्थान आपको बताऊं कि आप यहाँ रहिए। क्योंकि परमात्मा तो जल थल नभ कण कण मनुष्य पक्षी जीव सभी जगह व्याप्त है, परमात्मा कहाँ नहीं है। तो वाल्मीकि जी उनके स्वरूप को पहचान गए और अब इशारों में बताते हैं कि आप कौन सी जगह नहीं है वो स्थान मैं आपको रहने के लिए बताऊं, मैं आपको कौन सा जगह बताऊं। भाई हर जगह तो आप पहले से ही वर्तमान हो, हर जगह तो आप बैठे हुए हो, मैं कौन सा स्थान आपको निवास के लिए बताऊं। आपसे रिक्त कोई स्थान अगर हो, परमात्मा से रिक्त कुछ है ही नहीं, तो परमात्मा से रिक्त कोई स्थान हो तभी मैं उसको बताऊं कि आप यहाँ पे निवास करें। सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मोह सकुच। मुनि के वचन, प्रेम पूर्ण वचन सुन के राम जी अपने मन में बहुत सकुचाए और समझ गए कि वाल्मीकि जी तो मेरा असली स्वरूप दर्शन कर चुके हैं, और प्रेम पूर्ण वचन सुन के बहुत मतलब कि मैं सर्वव्यापक हूँ और भक्त ही अपने भगवान को पहचान सकता है। और राम के परम भक्त थे वाल्मीकि, तो उन्होंने राम को पहचान लिया और कहा वाल्मीकि हंस कहन बहोरी, वाणी मधुर अमीर रस भोरी, सुनहु राम अब कहानी केता, जहाँ बसहु सिर लखन समेता। वाल्मीकि जी हंसे और विनम्र भाव से बोले, मधुर वाणी में, अमृत रस से डूबी हुई वाणी में, अमीय रस अमृत रस से सनी हुई वाणी में बोले कि सुनो राम, हे राम आप सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ रहिए, किस स्थान पे आप रहिए, ये मैं अब आपको बताता हूँ कि भगवान राम आप कहाँ कहाँ निवास करिए। तो ये स्थान जो इन्होंने बताए ये साधनाएं हैं, ये 14 स्थान बताए हैं, तो वो 14 प्रकार की साधनाएं भी वाल्मीकि जी तो बड़ा ज्ञानी थे, तो उन्होंने जिसको कहते हैं एक तीर से 2 निशाने किए, राम जी को स्थान भी बताए और भक्तों के लिए ये 14 साधनाएं बताई। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुबह सरनाना, भरहि निरंतर
हो ही न पूरे तिनके ही तुम कहूँ रहते। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान जो है वो समुद्र के समान आपकी कथा का श्रवण करने में सक्षम हो, वहां आप रहिए। जैसे कथा सुनते सुनते जिनके श्रवण इंद्रिय जो है, कान जो है वो थके नहीं, ऊबे नहीं, बल्कि कथा रस का पान निरंतर करते रहे, निरंतर करते रहे, यही उनकी कामना रहे। और उस जिस प्रकार समुद्र में हजारों करोड़ों नदियां गिरती हैं, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। समुद्र सब नदियों को अपने में समाहित करता चला जाता है और न समुद्र में कभी सूखा आता है, न सूखा होता है, न बाढ़ आती है। समुद्र सभी नदियों के जल को अपने में लेता चला जाता है। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, तो ये कथाएं भी क्या है? राम कथा की गंगा है। और ये राम कथा की गंगा यानी कि नदियां जितनी भी हमारे श्रवण इंद्रिय कानों में पड़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, किंतु समुद्र के समान हमारे कान कभी पूरे ना हो, भरे ना लगे, और कथा सुने, और कथा सुने, भरे निरंतर हो न पूरे। जहाँ बसो सिंह लखन समेत, वहां भगवान राम आप ऐसे भक्तों के कानों में निवास करिए। इन्होंने प्रथम स्थान ये बताया, और प्रथम साधना भी यही है। अगर हम चाहे नृत्य क्षेत्र हो, चाहे गान क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, अगर पहले श्रवण नहीं करेंगे तो वो विद्या सीखेंगे कैसे? कोई भी विद्या हो, कोई भी विद्या सीखने के लिए पहले श्रवण करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, श्रवण मनन निधिध्यासन, तब जाकर के वो विद्या में हम पारंगत होते हैं। तो भगवान परमात्मा का ज्ञान भी ये तो परम विद्या है। तो जब हम इनका श्रवण करेंगे और इनके बारे में अधिक से अधिक जानेंगे, तब हम उस तरह का अपना जीवनचर्या करेंगे, और वैसा जब जीवनचर्या करेंगे, साधना करेंगे, तब परमात्मा हमको प्राप्त होंगे। तो इसलिए ये पहली साधना भी है। और वाल्मीकि जी ने पहला निवास स्थान राम को कहा कि हमारे श्रवण रंध्रों में आप, भक्त के श्रवण रंध्रों में आप निवास करें। लोचन जा चाकट जिन कर राखे, राहु दरस जलधर अभिलाषे। जिसने अपने नेत्रों को, चातक पक्षी जो होता है वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। वो चाहे जितना सरिता हो, सिंधु हो, समुद्र हो, नदी हो, किसी का जल नहीं पीता है। वो केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। भले वो जल के बिना मर जाए, लेकिन वो ऊपर चोंच किए स्वाति नक्षत्र की बूंद के जल की प्रतीक्षा करता रहता है। तो जिन्होंने अपने नेत्रों को आपके दर्शन के लिए चातक की भांति बना रखा है कि आप जब आएंगे वो आपका दर्शन करेंगे, तभी उनकी प्यास बुझेगी, ऐसे भक्तों के नेत्रों में आप निवास करें। और निधरहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होन सुखारी। वो सरिता का, नदी का, सबका जल त्याग देते हैं, लेकिन एक बूंद स्वाति के जल की मुंह में आते ही उनकी प्यास जो है वह तृप्त हो जाती है। इनके हृदय सदन सुखदायक, बसों बंद सिय सारनायक। इनका ही हृदय जो आपको चातक की तरह नेत्र से देखने के लिए व्याकुल है, उनके नेत्रों में आप निवास करें। यही दो स्थान अभी मैं आज बताऊंगी। और अयोध्या कांड का 28वां देवा, बाकी के जो 12 स्थान हैं उन्होंने बताए निवास के, वो 12 साधनाएं भी हैं, वो मैं कल चर्चा करूंगी। एक छोटा सा बता देती हूँ। वेणु एक राजा थे, शास्त्रों में ये कथा आई है। वेणु राजा थे, उनके पुत्र नहीं था। वेणु राजा की मृत्यु हो गई और उनके शरीर का, मृत देह का मर्दन किया गया। उस मर्दन से
पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया पृथु। पृथु परम धर्मात्मा थे और परम ज्ञानी थे, परम भक्त थे। उन्होंने बहुत तपस्या की, साधना की, भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि आप जो मांगो मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे सहस्रों कान दे दीजिए जिससे मैं आपकी कथा का निरंतर श्रवण करता रहूं। सहस्रों कान पृथु ने मांगे और कुछ नहीं मांगा। और भाई साधना में त्याग भी करना पड़ता है। हम लोग के समक्ष दलित जी का उदाहरण है। तो संत तो परम त्यागी होते हैं। तो परमात्मा का कण कण में वास है। इसमें थोड़ा सा वेदांत का मत बता दो, फिर समाप्त करते हैं। परमात्मा का कण कण में वास है, केवल में किसने देखा? जो कह रहे परमात्मा का कण कण में वास है, तो शास्त्र में पढ़ा, हमारे गुरु ने बताया, एक कहेगा आदि एक। लेकिन उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा गया है कि अहम आत्मा, हम जीवबद्ध आत्मा और परमात्मा तद वो परमात्मा है। तो जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है वह उतनी व्यापक होती है। पृथ्वी जो है वो पंच ज्ञानेंद्रिय से हम लोग उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो वो ठोस है, पंच ज्ञानेंद्रिय जन है, तो वो सबसे कम सूक्ष्म है, तो सबसे कम व्यापक है। उसके बाद आता है जल का नंबर। जल पृथ्वी से ज्यादा व्यापक है। जल से ज्यादा व्यापक है अग्नि। अग्नि से ज्यादा व्यापक है वायु। सभी जगह है वायु। वायु से भी ज्यादा व्यापक क्या है? आकाश, स्पेस। स्पेस सब जगह है। और स्पेस से भी ज्यादा व्यापक क्या है? परमात्मा। ये धीरे धीरे हम लोग स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़े। पृथ्वी सबसे स्थूल है, तत्पश्चात जल उससे स्थूल है, अग्नि उससे स्थूल है, स्थूल नहीं सूक्ष्म है। पृथ्वी सबसे स्थूल है, फिर जल उससे सूक्ष्म है, अग्नि जल से सूक्ष्म है, वायु अग्नि से सूक्ष्म है, आकाश वायु से सूक्ष्म है और परमात्मा सबसे सूक्ष्म है। और इसीलिए परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। जो जितना सूक्ष्म है वो उतना व्यापक है, उसको हम कहीं बद्ध नहीं कर सकते हैं। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी को मेरा सादर नमन, प्रणाम। आप सब आशीर्वाद प्रदान करें, मैं अपनी वाणी को थोड़ा और परिष्कृत कर सकूं। धन्यवाद।